बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त कमाल की और ज़ायकेदार सी मसाला भिंडी की रेसिपी शेयर करूंगी जो बनाना बेहद आसान और खाने में ये बेहद लाजवाब है। बहुत ही मुनफरिद से जायके के साथ, जैसे हम ढाबों पर होटलों पर खाते हैं ना, तो सेम वैसे ही टेस्ट के साथ आज हम ये बहुत ही कम मसालों के साथ बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। और जब आप बनाएंगे तो आप मटन और चिकन को भूलकर इसी को बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। ये इंशाल्लाह ताला इतनी ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस बनती है कि बड़ों के साथ साथ बच्चे भी फरमाइश पर ये बनाएंगे। तो जल्दी से चलते हैं और ये मज़ेदार सी मसाला भिंडी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हे पर मैंने रख ली है एक प्यारी सी कढ़ाई और इसमें मैं हाफ़ कप जितना ऑयल जोन से है वो शामिल कर लूँगी। नीचे से फ्लेम को ऑन कर देंगे और ऑयल को गर्म होने देंगे। जैसे ही ऑयल हमारा गर्म होगा तो 4 अदद मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ली थी और इसको मैंने स्लाइसिंग में कट कर लिया, क्योंकि हम मसाला भिंडी बना रहे हैं तो इस पर प्याज थोड़े ज़्यादा जाते हैं। ठीक है जी, तो इस तरीके से मैंने इनको कट कर लिए हैं। और यहाँ पर ऑयल भी हमारा जो है वो गर्म हो चुका है, तो इसको डाल देंगे ऑयल के अंदर। और यहाँ पर हमने प्याज को गोल्डन या ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि हमने इसको सिर्फ सोते करना है। जैसे ही ये ट्रांसपेरेंट सा हो जाएगा तो मैंने हाफ़ के जी ली थी भिंडी, और भिंडी को मैंने अच्छी तरीके से पहले धोकर किचन टॉवल के साथ ड्राई कर लिया था। उसके बाद मैंने एक एक इंच के टुकड़े से इसको कट कर लिया है। ठीक है जी, तो अब ये बिल्कुल ड्राई है, क्योंकि इसमें लेस होती है तो इसको गीला कभी भी कट नहीं करते, पहले इसको अच्छे से ड्राई कर लेते हैं धोने के बाद। तो जैसे ही प्याज हमारे ट्रांसपेरेंट हुए हैं तो साथ ही हमने इस भिंडी को भी प्याज के अंदर शामिल कर देना है। यहाँ पर कोई भी हमने पहले भिंडी को फ्राई नहीं करना है और प्याज़ों को अलग से मसाला नहीं तैयार करेंगे। भिंडी को भी हमने प्याज़ों के साथ ही जो सा है वो फ्राई करेंगे। अब यहाँ पर इसमें एक लेस होती है, उस लेस को हमने ख़त्म करना है। इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हाई फ्लेम पर हमने इसको फ्राई करना है प्याज के साथ। तो जो भिंडी की एक लेस होती है ना, वो सारी ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी, तो ये देखें जी, यहाँ पर भिंडी को अच्छे तरीके से हम हाई फ्लेम पर ही इसको करेंगे फ्राई। यहाँ पर फ्लेम को आपने मीडियम या लो नहीं करना है, वरना एक तो भिंडी जो सी वो बहुत ज़्यादा ऑयल अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी, दूसरा ये जो सी बहुत ही ज़्यादा नरम नरम सी बनेगी। तो हमने इसको नरम नरम सी बिल्कुल भी नहीं बनाना है। और इस तरीके से भिंडी बनाने से ना भिंडी का कलर जो सा वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है, वो बिल्कुल ऐसे ही हरा भरा सा खिला खिला सा जो सा है ना हमारा भिंडी मसाले का सालन जो सा है ना वो रेडी होगा। तो जब आप ये एक दफ़ा बना लेंगे ना इंशाल्लाह ताला, ये मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए, तो यकीन करें आप कोई भी चिकन मटन नहीं बनाएंगे, इसी को बनाने पर तरजीह देंगे। तो यहाँ पर देखें जी, इसको फ्राई होते हुए तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं। लेस इसकी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। 4 अदद मैंने टमाटर लिए थे, उनको भी मैंने इस तरीके से रफली कट कर लिया है। अब वो इसमें शामिल कर देंगे। अब टमाटरों के साथ इसको थोड़ा सा मैं फ्राई करूँगी। उसके बाद कुछ पाउडर मसाले हैं, बेसिक से मसाले इसमें जाएंगे, बहुत ज़्यादा मसालों की इसमें हम भरमार नहीं करेंगे। ठीक है जी, तो ये इतनी ज़्यादा डिलीशियस बनती है कि बिल्कुल वैसे ही जैसे हम ढाबों से और होटलों से खाते हैं ना, बिल्कुल ये वैसी ही बनेगी। तो यहाँ पर आप जो पाउडर मसाले हैं वो देख लेते हैं, वो क्या जाएंगे जी। 1 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून दरा मिर्च का डाला है, और 1 टीस्पून यानी कि यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून दरा मिर्च का डाला है। 2 टीस्पून मैंने डाले हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने लाल मिर्चों का पाउडर डाला है, और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर नमक का डाला है। और नमक मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया क्योंकि प्याज है, तो प्याज थोड़े से मीठे होते हैं, तो इसलिए आपने नमक जो है ना वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो डाल लेना है। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा जो है ना वो नमक का शामिल किया है। अब इनको अच्छे तरीके से मसालों के साथ भून लेंगे। यहाँ इस सब्ज़ी को बनाने में पानी बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता है। आपने पानी का बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, वरना भिंडी जो सी वो हमारी गली गली सी बनेगी। ठीक है जी, तो भिंडी बनाते वक्त कभी भी पानी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, इसलिए कहा जाता है कि वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है बिना स्किप किए, ताकि कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। जब आप रेसिपी बनाएं तो वो सेम एज़ इट इज़ ऐसी ही बने जैसा कि आप वीडियो में देख रहे होते हैं। तो वीडियो यहाँ तक तो आपने देख ली है। ऑयल मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल और डाल दिया है। अब हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल जो है वो मैंने इसमें शामिल किया है। अब इनको जी अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद ऊपर से मैं कवर कर दूंगी तकरीबन 5 मिनट के लिए। यहाँ पर मैंने फ्लेम को नीचे से दम वाला कर दिया है। ठीक है जी, पहले हमने हाई फ्लेम पर इसको फ्राई किया था भिंडी को, उसके बाद मैंने मीडियम फ्लेम कर दिया था। अब बिल्कुल हमने ज़ीरो जो होता है ना, जैसे हम दम पर रखते हैं आँच को, उतनी आँच को रख देना है। तो ये देखें जी, इसको तकरीबन 3 मिनट हो गए थे कुक होते हुए। यहाँ पर मैंने 4 से 5 हरी मिर्च ली है और इसको सेंटर से कट कर लिया है, वो इसमें शामिल कर देंगे। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद ऑलमोस्ट हमारा सालन जो है वो डन है। बस थोड़ा सा हम लोगों ने ये जो मिर्ची डाली है इसका टेस्ट इसमें लाना है,
है और इसको थोड़ा सा हम लोगों ने सॉफ्ट करना है। ठीक है जी, अब नीचे से फ्लेम दम वाला है और इसको अगेन मैं 2 मिनट के लिए जोन से है ना दम पर रख दूँगी। ये टोटल हमने दम पर जोन से है ना 5 मिनट के लिए रखना है। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से 2 मिनट हो चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त डिलीशियस सा हमारा भिंडी मसाला जोन सा है वो तैयार हो चुका है। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ। ये भिंडी मसाला जोन सा है सुबह नाश्ते में पराठे के साथ साथ गर्मा गर्म चाय का कप हो तो मज़ा आ जाता है और तंदूर की चपाती के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई और डिलीशियस रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।